अब नीतीश चंद्र से भी हम थोड़ी जानकारी ले लें कि इस वक्त बिहार में क्या चर्चाएं चल रही हैं। अब जो बात तय हो चुकी है नीतीश, वो ये है कि आज राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे नीतीश कुमार। अब एक ही सवाल बचता है जिसका उत्तर आना बाकी है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। निशांत कुमार की पॉलिटिक्स यहां से कैसे अनफोल्ड होगी नीतीश? जी हाँ, देखिए बिल्कुल अब सबकी नज़र इसी बात पर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब जेडीयू के नेता भी चूंकि अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो ये बात तो अब बिल्कुल तय मानी जाए कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि जो एनडीए विधायक दल की बैठक होगी उसमें तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यानी कि जो कुछ भी होगा नीतीश कुमार की सहमति से होगा, उनकी इच्छा से होगा और उस बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन मोटे तौर पर जो माना जा रहा है बिहार के सामाजिक समीकरण को देखते हुए उसमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे और सबसे मजबूत नजर आता है, क्योंकि जो लवकुश समीकरण है नीतीश कुमार का उसको आगे बनाए रखा जाए, उसमें कोई छेड़छाड़ न हो, ये कोशिश जरूर बीजेपी भी करना चाहेगी। और यही कारण है कि सम्राट चौधरी को लेकर लगातार जो है चर्चाएं चल रही हैं और इससे पहले भी पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष और फिर डिप्टी सीएम तक की जिम्मेदारी उनको दी है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो नीतीश कुमार का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा था वो आगे भी इसी तरह नजर आए, उसमें कोई बदलाव या छेड़छाड़ का रिस्क शायद बीजेपी लेना नहीं चाहेगी। और यही कारण है कि सम्राट चौधरी इसमें सबसे ज़्यादा फिट नजर आते हैं। लवकुश में यानी कुर्मी, कोयरी और धानुक, यदि आप इन तीन जातियों को मिला दें तो पिछड़ी जातियों में करीब 9 से 10% का ये जो एक वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक है। और सबसे ज़्यादा आबादी यादवों की 14% है। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी आबादी है उसमें आप इन लवकुश समाज के समीकरण को ही ले सकते हैं। तो हर मायने में ये नई जानकारी और आई नीतीश। आज ही सुबह दमदार 10 में 2 वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि एक श्रेयसी सिंह का भी नाम आ रहा है, श्रेयसी सिंह को भी दिल्ली बुलाया गया है। इसमें कितना दम है, जरा इसमें भी थोड़ी रोशनी डालें नीतीश। देखिए चर्चाओं में कई नाम हैं और जाहिर है जब भी इस तरह का घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम होता है, कई नामों की चर्चा होती है। लेकिन बिहार के संदर्भ में यदि आप देखें तो किसी सवर्ण को नेतृत्व देना ये बहुत संभव नहीं दिखता है, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरणों की राजनीति होती है और ये राजनीति भले ही दूसरे राज्यों में भी होती है, लेकिन बिहार में इसकी जो अहमियत है बहुत अधिक है। तो हर नेता कर सकता है जब तक कि घोषणा नहीं हो सकती, और हम भी हर नाम पर संभावना जता सकते हैं जब तक कि बीजेपी ऐलान नहीं कर देती। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका भी, शोएब आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।